चूंकि समय बहुत कम है, इसलिए मैं ज़्यादा भूमिका न लेते हुए सीधे आपको छोटा पॉकेट कौशल पांचाल को माइक पे आमंत्रित करता हूं। और लेकिन उससे पहले चाहता हूं कि आप एक जोरदार ताली के साथ कवि सम्मेलन की शुरुआत करें। और कौशल पांचाल, आप एक माहौल बना दीजिएगा कवि सम्मेलन का। मैं अपना समय बचा करके आपको दे रहा हूं। आइए माइक पे श्री कौशल पांचाल। बहुत शुक्रिया। अवान्य उत्सव मास्टरमाइंड कॉन्टेस्ट 2020 में मैं कौशल पांचाल आपका हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं। कवि सम्मेलन का माहौल है, कुछ पंक्तियां आपके बीच रखता हूं। सुनिएगा, मजे के साथ सुनिएगा, बिल्कुल दिमाग पे ज्यादा जोर देने की जरूरत नहीं है, मजे के साथ सुनिए। और कुछ शेर पढ़ता हूं कि इश्क हुआ है जब से तुमसे, जिस उम्र का हूं उसी उम्र से मैं पढ़ रहा हूं। और युवाओं का विशेष आकर्षण चाहूंगा। युवाओं का आकर्षण चाहूंगा। इश्क हुआ है जब से तुमसे, जाने कितने अरमान खोल के बैठा हूं। इश्क हुआ है जब से तुमसे, जाने कितने अरमान खोल के बैठा हूं। और तेरे चेहरे से टकराकर रोशनी किसी रोज आए मेरे कमरे की दहलीज पर। तेरे चेहरे से रोशनी टकराकर किसी रोज आए मेरे कमरे के दहलीज पर, इसलिए तो आज फिर रोशनदान खोल के बैठा हूं। आसमां में तेरी तस्वीर दिखे शायद, आसमां में तेरी तस्वीर दिखे शायद, जमीन पे तेरी तामीर बने शायद, इसलिए तो छत से सारा आसमान खोल के बैठा हूं। क्या बात। और कुछ पंक्तियां हैं कि ठंड का मौसम है तो ठंड से ही सुन लीजिए। तुम ठंड की बात करते हो, तुम ठंड की बात करते हो, जाने इस मौसम में कितने आशिकों की बर्बादी हो गई। अच्छा, तुम ठंड की बात करते हो जी। जाने इस मौसम में कितने आशिकों की बर्बादी हो गई। सुना है कि इस हफ्ते तुम्हारी महबूबा की भी शादी हो गई। अच्छा है, झलक रहा है चेहरे से। तुम तो मिलने कभी आते नहीं, तुम तो मिलने कभी आते नहीं, किसी रिश्ते को निभाते नहीं। वीडियो भी कीजिए। हाँ। तुम तो मिलने कभी आते नहीं, किसी रिश्ते को निभाते नहीं। हाँ। जब भी आते हो इश्क इफ्तार पर, इफ्तार पार्टी का नाम सुने ना आप लोग, वही सुनिए। जब भी आते हो इश्क इफ्तार पर, जाने क्यों कुछ खाते नहीं। मैं तो हर रोज हर दफा सिर्फ तुम्हें ही गुनगुनाता हूँ। एक तुम हो कि कभी कुछ गाते नहीं। और जब भी मिलने को कहूँ तो कहते हो बड़ा रिस्क है। जब भी मिलने को कहूँ तो कहते हो बड़ा रिस्क है। रिस्क है। जब भी मिलने को कहूँ तो कहते हो बड़ा रिस्क है। तो बताओ क्या यही तुम्हारा इश्क है? यही इश्क है। क्या बात। बहुत शुक्रिया। और इसका ये जो पंक्ति है, इस पे क्या कहूँ तुम्हें, इसका शीर्षक जो है वो क्या कहूँ तुम्हें, सुनिएगा। सोचते सोचते सोच रहा था कि ऐ साकिब मैं क्या लिखूं। सोचते सोचते सोच रहा था कि ऐ साकिब मैं क्या लिखूं। क्या लिखूं। फिर सोचा दो लफ्ज में कि तेरी कुछ तारीफ लिखूं। क्या बात। और शेर यहाँ से सुनिएगा कि जी चाहता है कि सब कुछ पहली पहल कह दूं तुम्हें। जी चाहता है कि सब कुछ पहली पहल कह दूं तुम्हें। देखते हो पल पल लगाकर आंखों में काजल हमें, और कर जाते हो हर पल घायल हमें। क्या बात। और इतनी चमकती हुई रोशनी है तेरी आंखों में, इतनी चमकती हुई रोशनी है तेरी आंखों में, जी चाहता है कि शीश महल कहूं तुम्हें। क्या बात। क्या बात। और हुए हैं कायल तेरे उजले लिबास के हम।
हाँ। हुए हैं कायल इतने तेरे उजले लिबास के हम हाँ। कि फिर जी चाहता है कि ताजमहल कहूँ तुम्हें। कह दो तुम्हें, क्या बात, ताजमहल। बेचैनियों का तो पूछो मत, बेचैनियों का तो पूछो मत, बेचैन होकर भी सोच रहा हूँ पल पल तुम्हें। और मुझे नींद में चलने की आदत न थी कभी, अच्छा। मुझे नींद में चलने की आदत न थी कभी, पर जब से लहराती जुल्फों को देखा है जाने क्यों रातों को भी ढूंढता हूँ हर पल तुम्हें। क्या बात, क्या बात। और इसमें एक शब्द आएगा पाकीज़ा, जिसका मतलब होता है पवित्र, और रूहे जसामत का होता है जिस्म। और इतनी पाकीज़ा है तेरी रूहे जसामत, और इतनी पाकीज़ा है तेरी रूहे जसामत कि जी चाहता है कि कह दो गंगा जल तुम्हें। क्या बात, बहुत खूब। बहुत शुक्रिया। और एक गजल सुनाता हूँ आपको, सुनिएगा। जो खड़े हैं वो आगे आ जाइए, आगे भी कुर्सियां खाली है, आगे आके आप बैठ सकते हैं। बैठ जाएं, पीछे में कुछ गर्ल्स खड़ी हैं, आकर बैठे आगे। कवि सम्मेलन का आए